ना काम नहीं रुकेगा, नाम से कभी काम नहीं। ये दुनिया किस पे चल रही है? नाम से। आपने कहीं मंदिर बनाया तो बोल्ड पधरा दिया उस पे, नाम लिखवा दो साहब, फलाने सेठ जी ने बनाकर मंदिर दान किया, फलाने धर्मशाला बनी, नाम। यहां नाम की महिमा है। क्या है? यहां नाम की महिमा है और नाम परम आवश्यक है। अब सोचो, अगर गोविंद का नाम न लोगे और काम काम करोगे तो उसमें कोई सार्थकता नहीं है। पर हाँ, ये तो कन्फर्म है कि अगर आपने उसका नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो आपके जितने काम भी हैं वो तो स्वयं मेरा जगन्नाथ कर देगा, वो स्वयं मेरा जगन्नाथ कर देगा। बस आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, तो नाम की सार्थकता ये। तो इस देह का फल भी क्या है? नाम है। देह धरे का फल यही भजमन कृष्ण मुरार, और मनुष्य जन्म की मौज यह मिले न बारंबार। ये शरीर बार बार मिलने वाला भी नहीं है, इसीलिए अभी मिला है ना तो इसे गंवा मत देना। और कई लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो ये बच्चे हैं, अभी हमारे यजमान परिवार देख लो, कम ही उम्र है, हैं? अभी जो हमारे शिष्य है इन्होंने कथा करवाई, दुबई में भी कथा करवाई, तो कथा करवाई तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, क्या नहीं है। और आप आए, देखिए सत्संग, संग का भी प्रभाव है। क्या है? अभी जो यजमान मेरे परिवार हैं इनको भी क्या मिला? एक सत्संग मिला। इसलिए संग भी किसी श्रेष्ठ का करना चाहिए, संग का बड़ा असर होता है। यही कहीं अगर घूमने के लिए विदेश चले जाते तो वहां से पता नहीं इनके अंदर क्या वाइब्रेशन आ जाता। पर ये कहां आए? उत्तराखंड देवभूमि में हमारे यजमान विनीत जी ने कथा करवाई शिव महापुराण, और वहां हमारे भाटिया जी पधारे तो इनको 2 दिन का सत्संग मिला। क्या मिला? उन्होंने देखा कि ये दोनों पति पत्नी बहुत कम उम्र के हैं, हमारी चर्चा भी हुई। क्यों भाटिया जी? चर्चा भी हुई। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी उम्र के ही हैं अभी, और कथा करवा दी। इनकी उम्र के तो ये सोच रहे कौन कौन से देश घूम के आएंगे, कहां कहां क्या करें, कहां कहां उदम मचाएं, हैं? पर इनके भाव जागे कि हम भगवान की कथा कराएं। तो पहले तो अपनी जहां रहते हैं दुबई में वहां कथा करा दी, फिर भाव जागा कि महाराज जी फिर करानी है, तो भाव जागा कि गंगा तट पर ही कराएंगे, तो गंगा तट पर शिव महापुराण करा दिया। तो आपको सत्संग मिला। क्या मिला? और अगर किसी साधु पुरुष का संग मिल जाए, क्या मिल जाए? महापुरुष का संग मिल जाए, तो आपने भी देखा कि भाई जब ये छोटी उम्र के कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। आपने पूछा भी महाराज जी हम भी तो कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं। भाव जागेगा, आपका पुण्य संचित होगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद अगर आपको मिलेगा, आपके दादाजी और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको मिला तो ये कथा आपके घर में चलकर जरूर आएगी। क्या आएगी? अगर आपने भाव रखा। तो उन्होंने कहा महाराज जी भाव तो पूरा है। तो यहां सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग मिला, देखा कि ये जब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और गोविंद की कृपा हो गई। क्या हो गई? बड़ी सहजता से ही हो गई। नहीं तो लोग तो रिटायर हो गए, फैक्ट्री वाले फैक्ट्री से रिटायर हो गए, सरकारी जॉब वाले सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, और कह भी रहे मेरे से महाराज जी 20 लाख रखिए कथा के लिए, बहुत इच्छा है करवाने की, और अभी दिन भी कई बार ले चुके हैं पर कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई तो ऐसे दिन भी निकाला, फिर वो हो नहीं पाया संभव, क्योंकि जब तक उस जगन्नाथ की कृपा न हो। किसकी? जब तक जगत ये इस विचार में रहोगे कि जगत कृपा करेगा तब होगा, नहीं साहब। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बहनोई हैं, हमारे साड़ू भाई हैं, हमारे इष्ट मित्र गण हैं, हम लोग 8 भाई हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होगा फिर करेंगे, सबका एक होना भी जरूरी है। मैं तो सबसे कहूंगा इस बात को, तुम दुनिया को मत मनाना, उस जगन्नाथ को मना देना। और वो जब किसी से कहोगे ना कि हम कथा करने वाले हैं तो सब कहेंगे कि हम तो फ्री हैं, जब चाहे तब बुला लेना।
क्योंकि जगन्नाथ स्वयं व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? और मैं आज ही अपने यजमान से कह रहा था, परिवार से, दोनों पति पत्नी से, कि भगवान की कथा प्रारंभ आपने कर ली है, बस सहजता से करना। अभी आप प्रभाव में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और प्रभाव में करोगे तो थकान लग जाएगी बहुत। क्या लगेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरे से बात हो ही रही थी थोड़ा बहुत, बाकी सोही जी से बात चल रही थी आपकी, तो मेरे से भी थोड़ा बहुत बात हो रही थी, पर मुझे लग रहा था कि आप प्रभाव में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभाव में कर रहे हैं कि व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा। और फिर जब व्यक्ति प्रभाव में करता है ना, तो थक जाता है और व्यवस्था भी फिर डगमगा जाती है, क्योंकि प्रभाव में करेगा तो होगा ही। तो इसीलिए मैंने आज इन दोनों से कहा कि प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में करो। क्या करो? जो आपका स्वभाव है ना, उस स्वभाव में रहो, सहज हो जाओ। यहां कथा न मैं कथा कहता हूं और न आप लोग कथा सुनने वाले हैं। यहां तो गोविंद स्वयं कथा कहते हैं और स्वयं ही सुनते हैं। भगवान की कथा न कोई कह सकता है और न सुन सकता है। और जो कहते हैं और कहते हैं कि मैं सुन सकता हूं, और कहने वाले कहते हैं मैं कहता हूं, ये दोनों अभिमानी हैं। क्या है? भगवान की कथा, भगवान की कृपा के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो भगवान की कथा जानना और भगवान की कथा सुनना हमारे बस में है? जहां एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल सकता और वहां कोई कहे मैं कथा भगवान की सुना दूंगा, ये संभव नहीं है। यहां तो जगन्नाथ स्वयं कथा कहते हैं और स्वयं ही वक्ता के रूप में भी आकर वो विराजमान हो जाते हैं और अपनी कथा आप ही पूजहि, आप ही पुजावें, अपने आप ही पूजते हैं और अपने आप ही पूजवाते हैं। मानसकार कह ही रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ परमात्मा का अंश है प्रत्येक जीव। तो यहाँ भगवान स्वयं अपनी कथा कहते हैं और स्वयं वक्ता भी वही और श्रोता भी वही। तो इसीलिए जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव में रहकर ही कथा सुनने आना, उस स्वभाव में रहकर ही सहज होकर। और भक्त वही है जो सहजता से भगवान को प्राप्त हो जाए, और भगवान को वही भक्त प्रिय भी लगते हैं जो सहजता से सहज होकर कुछ भी कर लो। क्या कई लोग सोचते हैं फल ले जाऊं, फूल ले जाऊं, बोले आज नहीं, आज तो फल मिल नहीं रहे वहां, कल जाएंगे। क्या जाएंगे? बोले आज थोड़ा दक्षिणा नहीं है, कल जाएंगे हमारे पास। हा? अरे भगवान की कथा के लिए फल फूल नहीं, पहले भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव। और भगवान के लिए आपके हृदय में भाव आ गया तो समझना भगवान आपके हृदय में आ गए। क्या आ गए? भाव का आना ही भगवान का आना है। और भगवान आपके हृदय में आ गए तो आप तो दौड़ पड़ो और बैठ जाओ और सहज हो जाओ। और आप दोनों पति पत्नी भी और यजमान परिवार जितने भी इष्ट मित्र हैं जो व्यवस्था में लगे हैं, वो लोग भी बड़ी सहजता से अपने निज स्वभाव में रहना, किसी के प्रभाव में मत आना। अभी जैसे कलश यात्रा हो रही थी तो वहां कलश बांट रहे थे सब लोग, तो माताएं सब इकट्ठी हो गई तो कलश में दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, फिर कोई ऊपर नीचे हो रहा है ना। बहुत सहजता से, विनम्रता से जो भी कार्य करोगे, खुद को भी पता न रहे कि मेरे बाजू में कोई बैठा है। क्या खुद को भी मालूम न हो कि मेरे बाजू में कोई बैठा है, बस मैं और मेरा गोविंद है। क्या है? पर्दा जो दुई का हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा के जो देखा, पर्दा जो दुई का हटा के जो देखा, पर्दा जो दुई का